नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाबनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती आज है। आजाद के योगदान के स्मरण पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 23 और 24 जुलाई को भोपाल में कार्यक्रम होगा। 2 दिवसीय युवा महापंचायत का आयोजन। सीएम और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 23 और 24 जुलाई को भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2 दिवसीय युवा महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, यहाँ पर सीएम और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस बीच महापंचायत का भी आयोजन किया जाएगा। तो यूथ महापंचायत का आयोजन हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद के 116वें जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, और 23 और 24 जुलाई को भोपाल में ये कार्यक्रम होगा। सीएम समेत केंद्रीय मंत्री भी मौजूद होंगे। तो 2 दिवसीय युवा महापंचायत का आयोजन हो रहा है और ऐसे में सीएम और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इसमें शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती आज है और इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आजाद के योगदान के स्मरण पर कार्यक्रम का आयोजन 23 और 24 जुलाई को भोपाल में कार्यक्रम होगा और 2 दिवसीय युवा महापंचायत का आयोजन। सीएम और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती आज है और ऐसे में आजाद के योगदान के स्मरण पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 23 और 24 जुलाई को भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आजाद के योगदान के स्मरण पर कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। कार्यक्रम में सीएम समेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2 दिवसीय युवा महापंचायत का भी आयोजन हो रहा है और 23 और 24 जुलाई को इस महापंचायत का आयोजन, जिसमें सीएम और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल होंगे। तो 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है जिसमें कई दिग्गज शामिल होने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। तो आजाद के योगदान के स्मरण पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और आजादी में जिनकी योगदान रहा है उनको इस कार्यक्रम के जरिए याद किया जाएगा। में आज से 2 दिवसीय युवा महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में हर जिले में युवा पंचायतों का आयोजन होगा जो भोपाल से वर्चुअली कनेक्ट होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। युवाओं की राजनीति में क्या भूमिका हो, युवाओं के रोजगार के अवसर क्या हो, स्टार्टअप कैसे शुरुआत इसकी की जाए, युवाओं के लिए कानून किस तरीके के हों, इन तमाम मुद्दों पर युवाओं को समरूपता और युवाओं को तवज्जो देने के लिए सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस युवा पंचायत को आयोजित किया है। खास बात यह है कि शहीद चंद्रशेखर आजाद की 131वीं जयंती आज है और वे मध्य प्रदेश के ही झाबुआ और अलीराजपुर के बीच के एक गांव के निवासी थे। इसी उपलक्ष्य में उनको सम्मान देने के लिए आज से 2 दिवसीय युवा पंचायत का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ब्रिजेश जैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। ब्रिजेश, आपका रुख करूंगी क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम का ये आयोजन है और ऐसे में आज कार्यक्रम की शुरुआत कैसे की जाएगी, कितने बजे की जाएगी और क्या कुछ शेड्यूल जो है आज का रखा गया कार्यक्रम को लेकर? चलिए, लगता है तकनीकी खामी के कारण हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे ब्रिजेश के साथ। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय कार्यक्रम है जहां पर यूथ महापंचायत का भी आयोजन होगा और इसमें कई दिग्गज शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस आयोजन में शामिल होंगे। तो आपको बता दें, 116वीं जयंती है चंद्रशेखर आजाद की और इस जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं ब्रिजेश जैन हमारे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपका रुख करूंगी। ब्रिजेश, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक?
जी जी श्रावणी, बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश, क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम है ये और ऐसे में आज कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ शेड्यूल इस कार्यक्रम में रखा गया है? कार्यक्रम की शुरुआत कैसे की जाएगी? क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है? पूरी जानकारी दे। बिल्कुल, देखिए भोपाल के रविंद्र भवन में थोड़ी देर बाद इसकी शुरुआत की जाएगी। 2 दिनों तक पूरे प्रदेश में युवा पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में ये कार्यक्रम रविंद्र भवन में है, बाकी जिला केंद्रों पर भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। कई अलग अलग सत्र रखे गए हैं चर्चा के, कई बिंदु रहने वाले हैं। कुल मिलाकर युवाओं की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक भूमिका क्या हो, युवा कैसे स्वावलंबी बने, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा और स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, इसमें युवाओं का कितना रुझान है, युवाओं का क्या योगदान है, राजनीतिक युवाओं का क्या योगदान हो सकता है, उनके नीड्स क्या हैं, जरूरतें क्या हैं, उनके लिए किस तरह की कानून में आवश्यकताएं हैं, या सरकार की भूमिका और युवाओं की भूमिका मध्य प्रदेश के विकास में क्या हो सकती है। इस तमाम विषयों को लेकर आज से 2 दिवसीय युवा महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। पूरे भोपाल से युवा जो हैं, बल्कि आसपास के जिलों से यहाँ रविंद्र भवन पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में ठीक 11:30 बजे इसकी शुरुआत होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन सत्र का करने वाले हैं। जी बिल्कुल ब्रिजेश, क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम है और ऐसे में यूथ महापंचायत जो है उसका आयोजन हो रहा है। यूथ महापंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है और कौन कौन शामिल होंगे इस महापंचायत में? क्या कुछ इंतजाम जो है महापंचायत को लेकर किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए अमर क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की आज 131वीं जन्म जयंती है और इसी मौके पर, क्योंकि वे मध्य प्रदेश से ही थे, इस मौके पर युवा दिवस के रूप में आज सरकार इसको मना रही है और इसीलिए युवा पंचायत का आयोजन जगह जगह तमाम मध्य प्रदेश के जिलों में किया गया है। इसके मकसद का, जैसे मैंने बताया, युवाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भूमिका क्या है, उनका क्या योगदान सरकार में है, मध्य प्रदेश के विकास में है, इन तमाम बातों को लेकर आज चर्चा होगी और चर्चा से जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बिंदुओं को सरकार इंप्लीमेंट करेगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश में युवा पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले भी कई मौके पर हमने देखा, जमुरी मैदान में भी कई बार युवा पंचायतों का आयोजन इस तरीके से किया गया है। लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि देखिए अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में सरकार हर उस वर्ग तक पहुंच रही है जहां इसकी जरूरत है, जहां सरकार को लगता है, खासतौर से नए वोटर्स जो अभी कॉलेज गोइंग्स हैं या फिर पहली बार जिन्होंने अभी नगरीय निकाय में मतदान किया है या अगले साल विधानसभा में वे मतदान करने वाले हैं, ऐसे युवाओं से संवाद सरकार कर रही है और उनकी आवश्यकताओं को, जरूरतों को जानना चाहती है सरकार, ताकि उन तक भी सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंच सके, उनकी भूमिका तय हो सके, उनको लगे कि सरकार हमारी भी सुन रही है और सरकार हमारी ही है। और यही भरोसा दिलाने के लिए आज ये तमाम कार्यक्रम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें युवाओं में खासा क्रेज है, तो युवाओं में कहीं ना कहीं असर छोड़ने में ये पंचायत जो है वो कुछ हद तक कारगर साबित होगी। बिल्कुल ब्रिजेश, क्या ये जो चुनाव है, क्योंकि देखिए ऐसा आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या उसको चुनाव के साथ जोड़ कर देखा जाना सही है? बिल्कुल, देखिए ये एक सतत प्रक्रिया है। सरकार हर वर्ग की पंचायतें आयोजित करती है, चाहे वो महिला की पंचायत के मामले हो, जो सीएम हाउस में लगातार आयोजित कई सालों तक हुई, या फिर ऑटो चलाने वाले रिक्शा संचालकों की पंचायत हो, बुजुर्गों की पंचायत हो, अन्य वर्गों की पंचायतें, किसानों की पंचायत हो, तमाम पंचायतों के आयोजन मध्य प्रदेश सरकार करती है। लेकिन अब लंबे गैप बाद कह सकते हैं कि कोरोना काल के, कोविड के 2 साल के बाद पंचायत का इतने बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है। युवा पंचायतों से इसकी शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल तक, यानी चुनाव के पहले तक, लगातार इस तरीके के अलग अलग वर्गों को टटोलने की, उनकी नब्ज टटोलने की, उनको छूने की, उनको अपनापन का महसूस कराने की सरकार कोशिश करेगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त से विभागीय समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं। मकसद दोनों का एक ही है कि जो हिस्सा अब तक अछूता रहा है या जिसको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, उसको भी सुविधाएं सरकारी योजनाओं के मिले और उसको ये एहसास हो कि सरकार उनकी सुनवाई कर रही है। बिल्कुल ब्रिजेश, बने हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।